टाइफाइड में हाई फीवर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, स्टमक में पेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। मगर ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? आ जाओ समझाता हूँ। मेरा नाम है बाबूली और आप देख रहे हो बायो समझो। देखो बेटा, टाइफाइड जो है, ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है? और इसका एक और नाम है एंटेरिक फीवर। एंट्रिक मतलब एंट्रम, एंट्रम का मतलब होता है इंटेस्टाइन। मेनली जो टाइफाइड होता है वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो अगर ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है तो ये इंटेस्टाइन तक गया कैसे? तो देखो ये कैसे पहुंचता है। ये बैक्टीरिया या तो कंटामिनेटेड वाटर में हो सकता है या फूड के थ्रू जा सकता है किसी की बॉडी के अंदर। अब ये बॉडी के अंदर जाएगा, इस फीमेल के अंदर मान लो चला गया, तो ये पहले माउथ से होता हुआ स्टमक में जाएगा। स्टमक के अंदर एसिड होते हैं मगर ये इंटेस्टाइन तक चला जाता है। तो एसिड में क्या ये मरते नहीं हैं? नहीं मरते बेटा, क्योंकि ये एसिड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब स्टमक से होते हुए ये इंटेस्टाइन में जाएँगे। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, ये उसको क्रॉस कर देते हैं। फिर होता है जियोजेनम, उसको क्रॉस कर देते हैं और फाइनल लास्ट इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो है बेटा इलियम, ये रहते हैं इलियम के अंदर। अब सवाल ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई ड्यूडेनम जियोजेनम को छोड़ के इलियम में जाके क्यों रहते हैं? क्योंकि इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, फूड को आगे बढ़ाने के लिए जो ऐसे मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट यहाँ पे सबसे कम होती है। तो इनको अटैचमेंट में हेल्प मिलती है और मूवमेंट कम है तो यहाँ पे रुक सकते हैं आसानी से। तो ये जाके रुक जाते हैं और ये मान लो ये बैक्टीरिया आके यहाँ रुक गया और ये विलाई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई होता है। तो ये जो है यहाँ पर रुक गए। अब ये करेंगे क्या? यहाँ के एपिथेलियल सेल को, इसके म्यूकोसा को खाएँगे और ये सेल को यहाँ पे डैमेज कर देंगे। अब ये सेल जब डैमेज हो जाएगा, सेल जब डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं अल्सर हो जाना। तो इंटेस्टाइन में ऐसे छाले-छाले से हो जाएँगे छोटे-छोटे, ठीक है? मान लो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है? अब जब ये छाले हो जाएँगे, ये सेल की डेथ हो जाएगी, तो क्या बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा? बॉडी कुछ केमिकल रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होता है। तो ये क्या है? ये बॉडी का डिफेंस है बेटा, पेन होना। जैसे मान लो तुम्हारे पैर में चोट लग गई, फिर भी तुम चलोगे तो और पेन होगा। तो मतलब बॉडी तुमसे क्या कहना चाहती है कि तुम और चलोगे तो इसमें डैमेज और ज़्यादा हो जाएगा और हील होने में भी टाइम लगेगा। तो पेन होना बॉडी का डिफेंस है, वो तुम्हें बताना चाहता है कि ये प्रॉब्लम है। भाई इंटेस्टाइन में तुम देख तो सकते नहीं हो कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। पेन के थ्रू ही तो पता चलेगा, तो तुम अपना इलाज कराओगे, प्रोटेक्ट करोगे इसको। इसी वजह से पेन होगा। तो इसमें लिखा है स्टमक पेन। स्टमक ये कॉमन लैंग्वेज में लिख दिया, एब्डोमिनल पेन होता है मतलब। तो पेन समझ गए क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेल डैमेज हो रहा है और बॉडी तुम्हें बताना चाहता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसके बाद तुमने खाना खाया था, मान लो ये फूड यहाँ पर है। अब फूड आगे कैसे बढ़ता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। अब अगर इस फूड को बॉडी आगे बढ़ाएगा तो यहाँ पर जब ये फूड टच होगा तो पेन होगा। तो बॉडी क्या करता है इसके लिए? इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ताकि पेन जो है वो ना हो ज़्यादा बॉडी को। तो जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा तो ये फूड यहीं रुक जाएगा बेटा। और जब ये फूड यहाँ रुक जाएगा, इंटेस्टाइन में जब फूड आगे नहीं बढ़ता, उसी को तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इस वजह से टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन होता है। अब फूड जो तुमने यहाँ पर फूड है, ये आगे गया ही नहीं, ये बॉडी से बाहर ही नहीं गया। तो जब वो सिस्टम खाली नहीं हुआ तो तुम्हें भूख लगेगी क्या? इसीलिए भूख भी नहीं लगती, क्योंकि अभी खाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। वो खाना खा लिया तुमने इंटेस्टाइन में जाके, अभी वही खाली नहीं हुआ तो दूसरा खाना कैसे खाओगे? और दूसरा, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो वैसे ही खाने का मन नहीं करेगा और जगह भी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए लॉस ऑफ एपेटाइट, तुम्हें खाने का मन नहीं करता, ठीक है? अब उसके बाद होता है वीकनेस। वीकनेस क्यों है? भाई एनर्जी किससे मिलती है? खाने से। तुम खाना ही नहीं खा रहे तो वीकनेस ही होगी, इसीलिए वीकनेस हो जाती है, ठीक? अब कभी-कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये करते-करते, ये इसमें अल्सर करते-करते, इसके अंदर इन्फेक्शन करते-करते, डेड करते-करते पूरे इंटेस्टाइन को ये इस तरीके से गड्ढा कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसी की वजह से डेथ हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा ये हो जाए तो। देखो इस तरीके से डैमेज कर देते हैं, ठीक है? अब फीवर भी आया भाई, सस्टेन्ड, फीवर, प्रोलॉन्ग्ड फीवर होता है, मतलब बहुत दिनों तक लगातार फीवर चलता रहता है।
तो ये क्यों है? फीवर भी तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बेटा। देखो, जो पैथोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर आया है, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे है तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर पे। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देने से हमारी बॉडी करती क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ताकि ये जो पैथोजन है, इसको फेवरेबल कंडीशन ना मिल पाए, इसकी ग्रोथ ना हो पाए, और हाई फीवर से डब्ल्यूबीसी भी एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि इनको किल कर सकें। तो ये भी सिम्टम्स इसलिए है बेटा, ताकि बॉडी का डिफेंस हो सके, ठीक है। तो जितने भी सिम्टम्स है, सबकी रीजनिंग मैंने तुम्हें बता दी। स्टमक में पेन क्यों है? ताकि तुम्हें बचाया जा सके बेटा, तुम उसकी केयर करो, तुम कुछ इलाज करो, ठीक है। इसलिए स्टमक में पेन होता है, बॉडी का डिफेंस है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए ताकि ये आगे आगे की तरफ जो है बढ़ नहीं रहा है फूड आपका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो गया है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख क्यों नहीं लग रही? ये खाना खाली नहीं हुआ, यहाँ पे ये जो तुमने फूड था, ये डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे रुका हुआ है, तो भूख कहाँ से लगेगी? और फिर पेट में दर्द है तो खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। वीकनेस हो जाएगी क्योंकि खाना नहीं खा रहे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, इंटेस्टाइन में ये गड्ढे करते करते ये अंदर तक कर देते हैं, ठीक है। और हाई फीवर क्यों है? ताकि एक्टिवेट हो सके डब्ल्यूबीसी, ग्रोथ को कम कर सके, हम अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब तुम सोचो, डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर तुम्हें क्या बोलेगा? नहीं कि स्पाइसी चीज़ें मत खाओ, दाल का पानी पियो, हल्का-फुल्का खाना खाओ, पानी वाला खाना खाओ, खिचड़ी खाओ। क्यों? ये सब क्यों बोलते हैं डॉक्टर? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है, तुम अगर मसालेदार कोई चीज़ खाओगे, यहाँ पे मसाला लगेगा, दर्द होगा, समझ गए? उसके अलावा नमक वाला खाओगे तो पेन होगा, टाइट खाना खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन तो वैसे ही है और प्रॉब्लम होगी, इसीलिए लाइट खाना डॉक्टर बोलते हैं खाने के लिए, समझ गए? ये सारे लॉजिक हैं, जो तुम्हें समझने थे। अब एनसीईआरटी को भी समझ लो, बहुत आसान है। देखो, कैसे होता है, सल्मोनेला टाइफी जो होता है, इसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें जनरली करते क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और माइग्रेट कर जाते हैं पूरी बॉडी में। देखो, इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से वो फिर लिम्फ में जाते हैं और फिर उससे घूमते हुए ब्लड में पहुंच जाते हैं। और इसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर, हमेशा जो है टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा रहता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। वीकनेस हो जाती है, मैंने बताया तुम्हें वीकनेस क्यों हो जाती है, खाना नहीं खा रहे। स्टमक पेन, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, बॉडी के अंदर पेन हो रहा है बेटा, बॉडी के सेल जो है वो डैमेज हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। हेडेक क्यों होता है? हेडेक हेडेक इसलिए बेटा, जब इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी बहुत सारे सेल्स जो होता है, बहुत सारे सॉरी केमिकल रिलीज करता है जो ब्रेन में जाते हैं और एक पेन क्रिएट करते हैं, उसी की वजह से हेडेक हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख क्यों नहीं लग रही है? अभी मैंने आपको समझा दिया, ये सारे सिम्टम्स हैं। हाँ, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है जब ये सीवियर हो जाता है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और टाइफाइड के लिए जो हम टेस्ट लिखते हैं बेटा, डॉक्टर जो बताते हैं वो है विडाल टेस्ट, ठीक है। और कुछ भी समझना है बेटा, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो। थैंक यू।